सुप्त वज्र आसन। सुप्त वज्र आसन करने के लिए वज्रासन पे बैठ जाओ। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस आसन से लोअर एब्डोमेन की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। सबसे पहले दोनों हथेलियों को पंजों पे रखें, पंजों को खोल लें। इसके बाद धीरे धीरे पीछे की ओर झुके, कोहनी टिका लें और धीरे से पूरी पीठ टिका लें, हाथों को सामने की ओर ले जाएं। इसी अवस्था में कुछ देर रहें। पूरे लोअर एब्डोमेन में खिंचाव आ रहा है। इससे काफी नीचे लोअर एब्डोमेन की जितने भी प्रॉब्लम है सारे ठीक हो जाते हैं। ब्रीथ नॉर्मली। वापस उठने के लिए दोनों हाथ पंजे में लगाएं, कोहनी का सहारा लेके ऊपर उठें और बैठ जाएं। अब पेट के भर लेट के आसन। भुजंग आसन। दोनों हथेलियां छाती के आजू बाजू, पंजे लुढ़के हुए, श्वास लेते हुए ऊपर उठे। ऊपर से ऊपर की ओर देखें। और सामने देखें। गर्दन को दाईं ओर घुमाकर पीछे बाएं पैर की एड़ी देखने की कोशिश करें। सामने देखें, फिर बाईं ओर गर्दन को घुमाते हुए दाहिने पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करें। थोड़ा सा ऊपर की ओर देखें, सामने। अब दोनों हाथ का सहारा छोड़ते हुए पेट के बल थोड़ी देर रुके। धीरे धीरे माथे को आसन पे लें। ये सारे आसन बैक बोन को मजबूत करने के लिए है, कमर दर्द दूर करने के लिए है। अब करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे रख लें, माथे को जमीन पर रख लें। अब माथे को ऊपर उठाते हुए थोड़ी की ओर और दाहिने पैर को ऊपर की ओर ले जाएं, नाभि से दाहिना पैर उठ जाए। इस अवस्था में थोड़ी देर रुके रहें। तो धीरे धीरे दाहिने पैर को नीचे लाएं, माथे को सर पे करें। फिर चिन को आसन पे लगाएं, बाएं पैर को उठाएं। पैर सीधा रहना चाहिए, कहीं मुड़ना नहीं चाहिए, नाभि से उठाने। धीरे धीरे पैर को जमीन पर लाएं, माथे को आसन पर। अब दोनों हाथ थोड़े नाभि की ओर एडजस्ट कर लें। चिन को आसन पर लगाएं और दोनों पैर को उठाएं। धीरे धीरे अब दाहिने काल को आसन पर लगाएं, दोनों हाथ के पंजे जोड़ते हुए, पैरों की पंजे जोड़ते हुए। अब बाएं गाल को आसन से लगाएं। अब करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को मोड़ लें,
दोनों हाथ से पैरों को पकड़ लें। अब पैरों को उठाएं, पैरों को पीछे से उठाएं और माथे को ऊपर की ओर धनुष का आकार बना लें, ऐसा। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, कमर का दर्द ठीक हो जाता है, पूरे शरीर में खिंचाव आता है, कंधे का दर्द भी ठीक हो जाता है। इसी अवस्था में ऊपर नीचे भी कर सकते। धीरे धीरे पैरों को और माथे को आसन कर लें। थोड़ी देर रेस्ट करें। अब करेंगे सर्पासन। सर्पासन टमी को कम करने के लिए दोनों हाथों को आपस में एक दूसरे से पकड़ लें और पैर और माथा ऊपर उठाएं और पेट के बल दाएं बाएं लौटें। जैसे ही कंधा टच होता दूसरी तरफ जाए, पैर एक दूसरे से मिले रहें, ऊपर की ओर देखें, पैर ऊपर उठाए रहें, पेट की भरी। इससे डाइजेशन ठीक होता है, इससे पेट कम हो जाता है धीरे धीरे। कम से कम 50 बार करें। विश्राम। दाहिने हाथ को सिर के नीचे से लेते हुए उठकर बैठ गया। हो गया भाई।